Question is, let f r2r be a twice differentiable function such that f of 2 1 दिया है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये इंटीग्रेशन दिए हैं। तो इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माने, और ये किसी का डेरिवेटिव है, इसको सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो आएगा कैपिटल एफ एक्स। भाई एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स ही तो आएगा, एफ डैश एक्स का मतलब ही है कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इस पे लिमिट रख देते हैं 0 से 2 माइनस 0 से 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आएगा एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एफ ऑफ 2 माइनस 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इंटीग्रेशन है 0 से 2 एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। तो फिर से बाई पार्ट्स लगाते हैं, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इस पर लिमिट रख देते हैं 0 से 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू दी है 40। तो यहाँ से देखो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 एफ डैश 2 माइनस 0 माइनस 2 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर 40। तो हमें ये दो बातें पता चली, हमने दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व किए। अब इससे आंसर बनता है या नहीं अभी समझेंगे, पर हमें अभी तक तो ये हम कंक्लूड कर पाए दोनों इंटीग्रेशन से। अब देखिए और क्या क्या दिया है। एक रिलेशन हमें दी है कैपिटल एफ एक्स इज एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें हम x को 2 रख दें तो यहाँ से f ऑफ 2 आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल f ऑफ 2, तो वो तो 1 है, तो f ऑफ 2 आ जाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हम f ऑफ 2 को 1 रख दें, 2 रख दें, तो ये देखो ये 2 जाए, ये हो जाएगा 4। तो मैं लिख देता हूँ फिर से, वो आ जाएगा 2 इंटू 2, इसको लिख रहे हैं अभी यहाँ 2 इंटू 2 माइनस, तो ये आएगा 4 और इधर भेज देंगे 6 को, तो उधर आ जाएगा 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 6 माइनस 2, कैपिटल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, ये देखो कैपिटल एफ एक्स डी एक्स 0 से 2, ये इंटीग्रेशन -2 है, यही हमारा एक पार्ट है क्वेश्चन का। और दूसरा हमसे पूछा है एफ डैश 2, तो वो सेकंड इक्वेशन में ट्राई करते हैं, वहाँ से मिलेगा। सेकंड इक्वेशन में हमसे पूछा है एफ डैश 2, तो एफ डैश 2 उसके लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा यार, एफ डैश 2 निकालना है तो। और ये है, ये रहा देखो फर्स्ट वाला, ये रहा, इसकी वैल्यू 6 है, 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स की। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 4 टाइम्स एफ डैश 2 माइनस 2 इंटू 0 से 2 एक्स एफ डैश एक्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है 6 बराबर 40। तो यहाँ से 4 टाइम्स एफ डैश 2, ये आ जाएगा 40 और 52। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है एफ डैश 2 प्लस 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप पहले एफ डैश 2 निकाल लो, तो एफ डैश 2 आ जाएगा 13। तो हमसे पूछा है एफ डैश 2 प्लस 0 से 2 कैपिटल एफ एक्स डी एक्स, तो दैट विल बी 13 माइनस 2 दैट इज़ 11। तो फाइनल आंसर 11 होगा बेटा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ 11। ठीक है, तो ओवरऑल सिंपल क्वेश्चन था, बस वो मल्टीपल फंक्शंस हैं तो एक बार हमसे गलती हो सकती है पढ़ने में।
बाकी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज लेट बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, GIF है बेसिकली, और हमसे डोमेन पूछी है सेक इनवर्स समथिंग की। तो भाई सेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स नहीं, सेक इनवर्स एक्स, तो इसकी जो डोमेन होती है तो x हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर x हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे फंक्शन में जो 2 बॉक्स x प्लस 1 है, इसको हम बोलेंगे या तो -1 से छोटे रहो या फिर 2 बॉक्स x प्लस 1 आप 1 से बड़े रहो, अगर आपको सेक इनवर्स के अंदर बैठना है तो यहाँ से देखिए ये आ गया 2 बॉक्स x लेस देन इक्वल टू -2, तो यहाँ से आ गया बॉक्स x लेस देन इक्वल टू -1। तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या उससे छोटा है तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से 0। आप देखो यहाँ पर नंबर लाइन पे 0, -1 और 1, तो 0 तक, यहाँ तक भी जो नंबर है मतलब -0.5 का भी बॉक्स -1 ही आता है, 0 का बॉक्स 0 आएगा, इसलिए 0 नहीं ले रहे आंसर में, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - 1 0 अपॉन 2 0। तो किसी का बॉक्स 0 या उससे बड़ा आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो नंबर भी 0 या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो अगर हम दोनों का यूनियन लें, क्योंकि देखो और लिखा था, ठीक है, या तो ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। अगर x ये बात मान लेगा 2 बॉक्स x प्लस 1 -1 से छोटे होने की तो भी चलेगा, ये भी मानेगा तो चलेगा। तो हमने दोनों कंडीशन लगाई, तो जो x आ रहा है तो वो आ रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी, और 0 भी इंक्लूडेड है आंसर में। तो इन सारे ऑप्शंस में से ऐसा 4th ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन आनी चाहिए हमें। क्वेश्चन इज इफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट दिया होता है तो t इक्वल टू S1 से कॉर्ड लिख सकते हैं। और अगर हम इस इलिप्स को भी ड्रॉ कर लें तो ये जो इलिप्स दिया है ये ऐसा कुछ दिया है, दिस पॉइंट विल बी 3, दिस पॉइंट विल बी 0,2 एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है हमें। फिर पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, t इक्वल टू S1, तो ये बन जाएगा x(x1) तो x√2 अपॉन 9 प्लस y(y1) तो y इंटू 4/3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी t इक्वल टू S1 लिखना है हमें, तो S1 मतलब इस पॉइंट को फेंक दें, तो 2/9 प्लस 16 अपॉन 9 इंटू 4, ठीक है। t में x(x1) y(y1) बन जाता है और S1 मतलब उस पॉइंट को वहाँ पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से बेटा आ रहा है ये x√2/9 प्लस y/3 इज इक्वल टू 2/9 प्लस 4/9 दैट इज 6 अपॉन 9। इस पूरे एक्सप्रेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x√2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये वो कोड आ गई, ठीक है। अगर इसका हम x इंटरसेप्ट निकालें तो x इंटरसेप्ट निकलेगा y को 0 रख के, तो y 0 रखेंगे तो आएगा 6/√2 दैट इज़ 3√2। और इसका y इंटरसेप्ट निकालें तो y इंटरसेप्ट आएगा x 0 रख के दैट इज़ 2। तो अगर हम रफली ये लाइन बनाने की कोशिश, इसका y इंटरसेप्ट 2 है, तो आप देखो ये मज़ेदार बात थी इस सवाल में, जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये लाइन माइनर एक्सिस के एक एंड से पास हो रही है। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। क्यों आसान हो गया ये क्वेश्चन? क्योंकि अब आपके पास जिस कॉर्ड की बात हो रही है उसका एक कोना आ गया 0,2, आपके पास उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है √2, 4/3, तो उस कॉर्ड का तीसरा जो एंड है, मतलब दूसरा एंड बेसिकली, वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो x0 लिख दें, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं वो फिर से। तो एक कोना हो गया 0,2, मिड पॉइंट है √2, 4/3। अगर ये मिड पॉइंट मतलब ये माइनर एक्सिस का एक एंड नहीं आता तो हमें इंटरसेक्शन निकालकर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता। अभी किस्मत अच्छी है, 0 to
तो ये इजी क्वेश्चन हो गया डेटा की वजह से अपने। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स नॉट कितना आ जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस 0/2 इज √2, सो एक्स नॉट इज 2√2 एंड वाई नॉट मतलब 2 प्लस वाई नॉट अपॉन 2 इज 4/3, सो वाई नॉट विल बी 8/3 माइनस 2, सो वाई नॉट इज 2/3। ठीक है, तो हमें वाई एक्स नॉट वाई नॉट भी मिल गया। अब डिस्टेंस लिखना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो डिस्टेंस या जो लेंथ होगी कॉर्ड की वो आएगी अंडर रूट, तो एक पॉइंट है 2√2, तो 2√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा आ गया 2/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये कॉर्ड है इसका हमने दूसरा एंड निकाला, मैं इसे आपको डायग्राम के लिए बता रहा हूँ। जो हमने दूसरा एंड निकाला वो कितना आया, वो आया 2√2, 2/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इसका मतलब ये कॉर्ड ऐसे पास कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये 2√2, दूसरा पॉइंट होगा। चलिए खैर अब डायग्राम से कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस यहाँ अंदर लिखा है 4 मतलब 3 2 6, तो 4 16/3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 72, तो ये आएगा प्लस 16 88/9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 4 बाहर निकाल लें तो बन जाएगा 2, 9 बाहर आएगा तो 3 और अंदर बचेगा 4 हटा था तो 22 88 में से, तो फाइनल आंसर है 2/3√22। देखते कौन सा ऑप्शन है, 2/3√22। अच्छा द लेंथ, अच्छा देखो ये लेंथ इस फॉर्म में आएगी, हमसे अल्फ़ा पूछा था तो दिस इज़ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा विल बी 22। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर।